अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, अभी मैं बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करने लगी हूँ। उन्हें ब्रेकफास्ट बना के दिया है और वो अब नाश्ता करेंगी। ये वो वाले बोल हैं जो मैं लेके आई थी उस दिन, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चों को विटामिक्स दिया है और अब मैंने नाश्ता करके बच्चों को फ़ारग करके अब मैं अपना काम लगी हूँ करने। आज मैंने ना किचन के ये देखें स्पाइसेस के जो जार है ना, इनको वॉश करना है। देखें आज गैस कुकर की आज बारी है। ग्रिल वगैरह मैंने कहा काफ़ी अरसे से साफ़ करने वाली हुई है। वैसे तो साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन जो डीपली क्लीनिंग है ना, डीप क्लीनिंग वो मैंने कहा आज कर लूँ रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी यूज़ में आएंगी अब। ओवन ग्रिल वैसे भी आती हैं, लेकिन फिर रमज़ान में ज़रा ज़्यादा इन चीज़ों का होता है। तो मैंने कहा जिसको इसके ना ये जो शीशे लगे हुए ना डोर के, ये साफ़ नहीं हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी ये कैसे खुलने। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने और डैडी ने मिल के इनके स्क्रू वगैरह निकाल के इन शीशों को बाहर निकाल के साफ़ किया। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें अंदर से ना साफ़ नहीं होते थे, जगह भी कोई नहीं थी। ये दो ना सेपरेट सेपरेट शीशे, इनके मिडल में स्पेस है, तो ये साफ़ नहीं होते ना, बाहर से हो जाते, अंदर इनके बहुत ज़्यादा था, वो स्टीम वगैरह की वजह से ख़राब हुए हुए थे। तो इनके फिर वो स्क्रू वगैरह खोल के इन्हें साफ़ किया। ये देखें जी, अच्छी तरह से ना इसको क्लीन किया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके ये काम करूँ, आज पूरी किचन की क्लीनिंग करनी थी बट नहीं हो सकी। ये देखा आपने, शीशा मैंने उतार के रखा हुआ था। अब ये इसकी जो ग्रिल्स हैं वो मैं लगा रही हूँ। ये देखें जी, इसको साफ़ किया है। ये देखें काफ़ी जो है ना इसकी क्लीनिंग करनी पड़ी है, बस फिर थोड़ा सा ही काम हो सका है। स्पाइसेस के वो जार साफ़ किए हैं, वॉश किए हैं, उनको रखा है जब तक वो ड्राई होते। ये देखें बेकिंग की सारी ट्रेस धोएंगे, फिर उनको रखा है वापस। और इसमें ना हम लोग ये जो ओवन है ना, इसमें मैं ड्राई जो आटा होता है ना रोटी वाला वो यूज़ करते हैं जो, और जो बेलन वगैरह है, तवा वगैरह इसमें रखते हैं हम लोग। वो भी सारा कुछ धो के इसमें रखा है, साफ़ सुथरा किया, सुकून हो गया है दिल को। ये देखें इसके शीशे आपको नज़र आ रहे होंगे कैसे चमक रहे हैं। ये देखें पहले ना साफ़ होते थे, अंदर से हो जाते हैं, लेकिन मिडल में जो जगह है ना वो साफ़ नहीं होती। फिर वो आज स्क्रू से उतार के ना उनको फिर साफ़ किया। ये देखें जी, सुकून हो गया। अभी मेरी बाकी की बहुत सारी क्लीनिंग रहती है। मैंने कहा चलें, फिर आधा ये हुआ है, ज़ाहिर है फिर गेस्ट आ गए थे, फिर ये काम उधर ही छोड़ दिया। जितना कर सकती थी ना मैं, तो उतना किया है। ये देखें जी, ये हो गया साफ़। देखें बिल्कुल क्लीन हो गया, इनके शीशे वगैरह भी साफ़ करके, इसको भी करके। अभी मैंने ओवन के बाद करना था, माइक्रोवेव साफ़ करना था, ड्रो करनी थी, लेकिन टाइम नहीं मिला। फिर ये स्पाइसेस मैंने सारे वो बॉक्स से निकाल के ना जार से, तो मैंने जो बैग है ना, क्या बोलते हैं चॉपर, जिनको फूड बैग्स कहते हैं, उनमें मैंने डाल के ना सारे रखे हैं इस बास्केट में। मैंने कहा चलें अब वो साफ़ करूँ, तब तक ये ड्राई हो गए। मैंने सुबह पहले सबसे ये धोए, इनको देखने में ये साफ़ सुथरे थे, लेकिन किचन है ना, तो फिर वो ऑयल वगैरह जो होता है कुकिंग करते वक्त, जो स्टीम वगैरह होती है सारी इसमें लग जाती है। तो ये वैसे नॉर्मली हम लोग साफ़ करते रहते हैं, जब जब भी ज़रूरत होती है ना वॉश करते हैं हम इन्हें, लेकिन आज मैंने कहा मैं इनको अच्छी तरह से ना करती हूँ साफ़। फिर इनको धो के रखा हुआ था, ये ड्राई हुए हैं। फिर इनको रखा है अपनी जगह पे। मैंने कहा अब इनके जो स्पाइसेस मैंने निकाले हुए ना वो वापस डालती हूँ इनमें। फिर जो कम थे उनको रीफ़िल करना था सारा कुछ। तो इनकी जो स्पून्स है ना, जो इनके साथ आई थी ना वो वाली, वो इसके अंदर रखते रखते ना कुछ शायद ज़्यादा वो कभी दबा के रखे हैं या कुछ ना, तो उनके थोड़े थोड़े कॉर्नर थोड़ा ख़राब हो गए थे। तो मैं सोच रही थी वो फेंक देती हूँ, नए लेके आती हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं नहीं, क्योंकि वो जो है ना उनका जो अब वो मेयर का हिसाब है ना, वो उन्होंने अंदाज़ा रखा हुआ है। वो कहते हैं मैं इससे अब यूज़ टू हो गई हूँ, इस चम्मच के साथ में अब आदत हो गई है कि मुझे इसका अंदाज़ा है कि ये इससे परफेक्ट जो है ना पड़ता है। तो अगर कोई और चम्मच है इसमें रखी ना, तो फिर मेरा अंदाज़ा गलत हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर वो मैंने दोबारा वही वॉश करके रखनी है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि नहीं जो है ना लेके इसमें रखूँ। मैंने कहा चलें अगर इस तरह की सैम मुझे कहीं नज़र आई ना, तो वही जो है ना ला के रख देंगे, अगर ना आई तो फिर यही रहने देते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ की आपको ना मिकदार का वो जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि इस चम्मच से आप कितनी डालो, तो आपकी होता है हिसाब। तो अब वो यूज़ टू होगी ना, तो वो कह रहे थे मैं इनके साथ अब आदी हो गई हूँ, ये चम्मच जो है ना चेंज नहीं करो, रहने दो। फिर वही रख दी हैं। ये देखें बाकी चीज़ें भी मैंने कहा डालूँ, ये डाल रही थी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये जो है ना सारा ही जो है ना इसको बाकी का भी फिल कर देती हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद और जो डालना पड़ेगा तो साथ ही मैं डाल देती हूँ। क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सारा शेड में रखा हुआ है या सेलर में होता है, तो फिर कभी कभी बंदा लेज़ी हो जाता है। तो मैंने कहा चलने लगे हाथों, अब मैं साथ ही ना इनको पूरा फुल करके रख देती हूँ। ये देखें, और ये जो आपको चिली वाला नज़र आ रहा है ना जार, इसमें मैं ना बैग लगा के रख दिया। मैंने कहा पता क्यों, बैग अगर उतारो ना तो इस बॉक्स जार को ना वो कलर लग जाता है, बसार का जो कलर होता है ना, मिर्चों का, हल्दी वगैरह का, या जो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसको बैग के समेत ही रख देते हैं। मैंने उस बैग को ही इसके अंदर रख दिया है।
ये देखें जी, डाल दिए। ये मैं रखने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं अभी आधा है ना, इसको फुल करके रखती हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगी, फिर मुझे डालना पड़ेगा। तो अभी मैं लगी हुई हूँ ना, तो साथ ही मैं इसको पूरा भर के रख देती हूँ। ये देखें, रखा है। इनको अब अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी। पहले बड़े सेट किए, जो ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होते हैं ना वो बड़े बॉक्स में डालिए और जार में डालिए, और जो कम चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो छोटे छोटे जार में डाल के रखी हैं। ये देखें जी, साफ़ सुथरे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल चमक रहे हैं। ये देखें, वैसे भी इतने ज़्यादा वो डर्टी नहीं थे, क्योंकि साथ साथ धोते हैं हम लोग, वॉश करते हैं, लेकिन मैंने कहा ज़रा तसल्ली हो जाए ना, क्योंकि रमज़ान में फिर इतनी गहरी सफाई जो है ना वो नहीं होती। मैंने कहा चलें इनको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि किसी ने आना था, गेस्ट ने, तो मैंने कहा ये डाल के पहले रख दूँ, फिर मैं काम करने लगूँगी। तो ज़ाहिर बात है अच्छा भी नहीं लगता, और वैसे भी फिर काम को डन कर लूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और कल मेरा व्लॉग ही नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बिज़ी थी, बता रही हूँ, गेस्ट आए हुए थे ना, तो वो फिर काफ़ी लेट गई हैं। मेरे हस्बैंड की नीस आई हुई थी, तो फिर वो काफ़ी लेट गई हैं वापस। तो फिर मेरा टाइम जो है ना देर हो गई थी, मुझे 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। मैंने कहा अब लेट हो गई हूँ, फिर बच्चों के साथ बिज़ी, फिर डिनर वगैरह, तो टाइम नहीं था। मैंने कहा चलिए आज ना नहीं डालती हूँ मैं व्लॉग, तो कल डालूँगी। तो ये कल वाला जो है ना वो आज डाल रही हूँ। जी, तो ये देखें सारे स्पाइसेस डाल के अब इनको सेट कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही थी खाने का भी कुछ खा लूँ, मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा वो वेट कर रही थी, अभी तक वो आई नहीं है। मैंने कहा चले मैं कुछ करूँ, फिर मैं देखा रैप उस दिन लेके आई थी, तो वो पड़े हुए थे साथ। मैंने कहा चले ये डाल के ना बना के खाती हूँ, बहुत सख्त भूख लगी थी। मैंने ना देख सकते हैं आप लोग, प्लेट भी नहीं यूज़ की, मैंने वर्क टॉप पे रखा। मैंने कहा अभी क्लीनिंग की है, साफ़ है, इसी के ऊपर रख के तो ये रेडी कर रही हूँ रैप। जो भी अवेलेबल था ना जल्दी जल्दी में मैंने डाल के इसमें, मैंने कहा चले ये खाते हैं, और थोड़ा सा ना अपनी भूख को कम करते हैं, क्योंकि सुबह इतना खास नाश्ता नहीं किया था। तो अभी वेट कर रही थी कि जो आ रही हैं गेस्ट मेरी नीस, तो उनके साथ बैठ के सारे खाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तो मैंने कहा पता नहीं वो कब आएगी, तब तक मैं खा लूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो रहा था, फिर मैंने उनको भी लेने के लिए जाना था। तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिलेगा फिर। वो पेरेंट्स इवनिंग भी थी उनकी आज की। तो फिर ये मैंने एक अपने लिए बनाया, और एक मैंने कहा चले हस्बैंड को बना के देती हूँ, खा के दोनों फिर हमने जो है ना बच्चों को लेने जाना है, उनकी पेरेंट्स इवनिंग है, तो उसको भी करना है अटेंड। तो जब चलें तब तक ना हमें हौसला हो जाए, थोड़ा बहुत खा लें हम लोग। कि मैं तो इतनी बिजी थी सुबह से, मैंने नाश्ता भी ठीक तरीके से नहीं किया। मेरा जब काम करने वाला रहता हो ना, तो फिर मुझे खाने की कोई नहीं होती, मैं पहले सारा काम ख़त्म करती हूँ फिर खाती हूँ। तो ये था मेरा जो है ना लंच, छोटा मोटा जो भी घर में पड़ा हुआ था वही रेडी था, जो ही वही उठा के खाया, और बना के खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मज़ा बहुत आया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था, काफ़ी टेस्टी बना था। शायद भूख लगी हुई थी इसलिए। जी, तो खा पी के फिर बच्चों को लेके आए। फिर बच्चों को जब मस्जिद छोड़ने के लिए गए, वापस आए ना, तो हर तरफ ना यही सुनने को मिल रहा था कि पुलिस स्टेशन में आग लगी है। आपको पता है, हमने समझे शायद थोड़ी देर के लिए लगी है और फिर ख़त्म हो गई है। और जो गेस्ट हमारे घर आई हुई थी ना, तो हम काफ़ी लेट हो गई ना, तो हमने बोला चले आपको छोड़ के आते। जब हम उनको छोड़ने के लिए गए ना 7:30 बजे, उस वक्त देखा हमने तो इतनी ज़्यादा फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंसेस, पुलिस की गाड़ियाँ, और रोड को ना चारों तरफ से बंद किया हुआ था ने, जिस जिस साइड से इस तरफ गाड़ियाँ थी वो सारी बंद थी। मैंने कहा ये तो फिर काफ़ी सवेर ज़ाहिर सी बात है कि आग लगी है ना। हमने समझे शायद थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई होगी। बिलीव करें, देख के इतना खौफ आ रहा था ना, कि ये पानी डालते जा रहे थे और आग भड़कती जा रही थी। होता है ना कि पानी डालने से कम होती है, इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी। आग इतनी ज़्यादा थी ना कि देख के खौफ आ रहा था,
कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी पानी डाल रहे थे, चारों तरफ से पानी जो है ना फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो डाल रही थी, फिर क्रैन के ऊपर जो है ना लोग चढ़ के जो आग बुझाने वाले थे वो, लेकिन किसी तरफ से भी ना कम नहीं हो रही थी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और इतना खौफ आ रहा था ना कि हर तरफ धुआं ही धुआं था, काफ़ी दूर दूर तक धुआं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये तो इतनी दूर भी नहीं था, ज़ाहिर है हमारे पास ही था, घर के पास ही था, तो मैंने कहा चलिए देख के आते हैं। इतना रश था ना, ये मैंने काफ़ी दूर से जो है ना वीडियो बनाई है, काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा ज़ूम कर के। मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये मैं कैप्चर कर लूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना आग लगी हुई थी, तो बस तफ़ा देख के इतना खौफ आ रहा था ना। और इतने लोग जमा थे, इतने ज़्यादा लोग खड़े थे ना, जिस साइड भी रोड पे आप देखो ना तो लोग खड़े थे। हर तरफ से, चारों तरफ से ये रोड जो है ना इस पुलिस स्टेशन को लगती है ना, तो सारी रोड्स बंद थी और लोग ऐसे ही खड़े थे। फिर जो है ना मैंने हस्बैंड को बोला, ज़रा आप देख देख के ना और ज़्यादा दिल को कुछ हो रहा है। फिर हम लोग चले गए थे, लेकिन आग ऐसी ही थी। फिर बच्चों को सुबह मैंने स्कूल छोड़ा ना, तो मैंने फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि पता नहीं रात को जो इतनी ज़्यादा आग थी उसका क्या बना है, ख़त्म हुई है या नहीं। जब हम बच्चों को छोड़ के ना हम लोग वैसे ही देखने के लिए गए, तो बिलीव करें आप लोग कि अभी भी धुआं उठ रहा था और अभी भी एक जो है ना गाड़ियाँ, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, अभी स्टिल वो पाइप से ना आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये हैपन हुआ है रात को। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।